इस संदेश का शीर्षक है जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज इस महीने का ये आखिरी रविवार है और जैसे कि हम सामान्य रूप में कहते हैं ये अलौकिक रविवार है। ये ऐसा रविवार है जिसे हम सामान्य रूप में रखते हैं कि प्रोत्साहन का वचन हम बताएं, फिर हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं कि चंगाई दे, छुटकारा दे और अपने लोगों के जीवन में काम करें। सामान्य रूप में हम आखिरी रविवार को यही करते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को जीवित रखें, अपनी अपेक्षाओं को जीवित रखें कि मसीहत में, परमेश्वर में हमारा विश्वास ये सच में बहुत ही अलौकिक है। ये नहीं है बोरिंग बुद्धिमत्ता का, ये ऐसी बात नहीं जिसके बारे में हम बात करते हैं। नहीं, परमेश्वर में हमारा विश्वास तो ये ऐसा है जो कि हमेशा हमारे जीवन को खोलता है अलौकिक के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चमत्कार हैं और बाइबल का परमेश्वर आज भी परमेश्वर हैं। उसने चमत्कार करना बंद नहीं किया है। अगर आप बाइबल में से सारे चमत्कारों को निकाल दे तो ये बाइबल में ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो सूखी और बेजान ऐसी आस्था होगी। लेकिन परमेश्वर जीवित है, वो काम कर रहे हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, चमत्कार करते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते। वो लोगों के जीवन में काम करते हैं। जहाँ कोई मार्ग नहीं वहाँ पर वो मार्ग बनाते हैं, वहाँ द्वार खोलते हैं। हम उस विश्वास को जीवित रखना चाहते हैं, उस अनुभव को जीवित रखना चाहते हैं और इसीलिए हम अलौकिक रविवार को मकसद के साथ करते हैं, हर महीने के आखिरी रविवार को। और कलीसिया का जन्म ही अलौकिक में हुआ और ये तो सच में अलौकिक मसीह विश्वासियों की ये देह है। विश्वासी जो पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ पाए हैं और उन्हें आज्ञा दी गई है कि जाकर बीमारों को चंगाई दे, दुष्ट आत्माओं को निकाले और वो काम करे जो यीशु करते अगर वो यहाँ होते। हमें अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के नाम में कि हम ऐसा करें। तो यही हम बनाए रखना चाहते हैं हमारे जीवन में और कलीसिया के रूप में हमारी यात्रा में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए, हम परमेश्वर के वचन में कुछ समय बिताएंगे और जो सीरीज़ हम कर रहे हैं इसे पूरा करेंगे। इसे हमने योजना बनाई थी कि 3 रविवार में देखेंगे ये संदेश की सीरीज़ को, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ और समय लिया और आज हम इसे पूरा करेंगे इस चौथे रविवार को। इसी सीरीज़ को, हमारी सीरीज़ यानी संदेशों की ये सीरीज़, और फिर इसी के साथ साथ हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। एक साथ हम प्रभु पर विश्वास करेंगे चंगाई और चमत्कार के लिए और छुटकारे के लिए। मैं विश्वास करता हूँ जब हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे आप अपने हृदय को जोड़िए और परमेश्वर प्रत्युत्तर देंगे। अब हम यहाँ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए सारी आशीषें उपलब्ध की हैं। अब ये हम पर आधारित है कि ले ले, और यहाँ कुंजी है कि हम विश्वास से इसे लेते हैं, पर हम उस विश्वास में कैसे चले और कैसे हम उस विश्वास में यात्रा करें ताकि जो परमेश्वर ने प्रबंध किया उसे पा सकें। तो हम देख रहे हैं रोमियो अध्याय 4 वचन 17 से 21 तक एक ढांचे के रूप में, और हम अब्राहम के विश्वास के कदम देख रहे हैं और अब तक हमने 5 कदमों को देखा है। हमने इसका ढांचा बनाया है ताकि हम समझ सके इसमें क्या क्या जुड़ा है परमेश्वर में विश्वास में होकर काम करने के लिए, ताकि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे हम पा सके। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरे कदम में जाते हैं, ये बात नहीं। मुद्दा तो ये है कि इसमें ये जुड़ा है कि परमेश्वर के साथ यात्रा करे ताकि वो पा सके जो उसने प्रतिज्ञा की है। पर हमने इसे रखा है कदम 1, कदम 2, कदम 3। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, ये खास किसी क्रम में नहीं है। ये हम जो काम करते उसका क्रम तो नहीं है, लेकिन जो हम जीवन जीते हैं उसमें ये सब जुड़े होते हैं। तो चलिए सारांश में देखते हैं उन 5 कदमों को जो हमने देखे थे, और फिर हम और 2 देखेंगे अब्राहम के विश्वास के कदम में। ये कदम जुड़े हैं प्राप्त करने में जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है। तो जल्दी से सारांश में देखते हैं। नंबर 1, उसने, देखिए, नंबर 1 ये है कि विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। रोमियो 4:17, उसने
परमेश्वर पर विश्वास किया, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और देखिए, हमने इस संदेश की सीरीज के शुरू में ही जोर दिया था कि विश्वास करना तो ऐसा है जो हमारे हृदय में उस मामले को तय कर देता है। यानी परमेश्वर और हमारे बीच हम कहते हैं ये हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया है। अब मैं विश्वास करता हूँ और कहता हूँ कि ये हो गया। ये ऐसा है जैसे कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 में वचन 14 और 15 में यूहन्ना कहता है, हमारी प्रार्थना के बारे में कहता है, वो कहता है, हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो हमने पाया है, कहता है। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि ये हो गया, हम विश्वास करते हैं कि ये हो गया है, हम जानते हैं कि हमने पाया है। तो मैं विनती करता हूँ उसकी इच्छा के अनुसार, ये उसकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित है और उसकी इच्छा पर है। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं जानता हूँ ये है, ये हो गया। हम इसी तरह के विश्वास के बारे में कह रहे हैं, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। दूसरी बात, आशाहीन परिस्थिति में उसने विश्वास किया। हम भी ऐसा ही विश्वास करते हैं, निराशा में आशा रखकर विश्वास करते हैं। नंबर 3, हम परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने न दें। हमारा विश्वास परमेश्वर में और उसके वचन में है। हो सकता है कि परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हो और बहुत ही विपरीत हो, शायद असंभव हो, पर हमारा विश्वास परमेश्वर में और उसके वचन में है। नंबर 4, डगमगाने से इनकार करें अविश्वास के द्वारा। अविश्वास दरवाज़ा खटखटाएगा। हम स्वाभाविक संसार में जीते, हमारा मन सवाल उठाएगा, हमारा मन शायद इन सारी बातों को समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, तो अविश्वास खटखटाएगा। लेकिन हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर बिल्कुल नहीं डगमगाएंगे। हम संदेह को हावी नहीं होने देंगे। विश्वास हमेशा प्रबल होगा। तो हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर नहीं डगमगाते। और फिर यहाँ देखिए नंबर 5, जो हमने पिछले हफ्ते देखा, परमेश्वर की स्तुति करके विश्वास में बलवान बना। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, तो हम उसकी स्तुति करते हैं और पहले ही धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, जहाँ तक हमारी आत्मा की बात है, ये तो हो चुका है, ये तो पहले ही हो चुका है, इसके लिए हम धन्यवाद दें। हम विश्वास से उसे ले लेते हैं और हम उसे धन्यवाद देते हैं। यही हमारा स्थान है। स्वाभाविक में ये आएगा, लेकिन हमने विश्वास से पहले ले लिया है, तो हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर को ये धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, ये सच में हमारे विश्वास को बल देता है, क्योंकि ये विश्वास का प्रगटीकरण है, ये विश्वास का काम है। और हम विश्वास में बल पाते हैं जैसे हम प्रभु को महिमा देते हैं, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आज मैं आखिरी 2 कदम बताना चाहता हूँ अब्राहम के विश्वास की यात्रा के बारे में, और फिर हम विश्वास के इन 7 कदमों में काम करेंगे। फिर से याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बस इसी क्रम में है। हमने जैसे इसे वचनों में देखा, इस क्रम में हमने इसे रखा है, लेकिन ये इस बारे में है कि हम सब इस तरह से यात्रा करें, प्रभु पर विश्वास करें कि उसे ले जो उसने पहले प्रबंध कर दिया है। और ज़रूरी नहीं कि यह ऐसे निश्चयी क्रम में होना चाहिए। ये जीवन की यात्रा के बारे में है। ये विश्वास में यात्रा करना है और उसे लेना है जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है। ये उन सभी के लिए लागू होता है जो आप पाना चाहते हैं, चाहे धन की बात हो, आर्थिक बात हो, चाहे हमारे शरीर की चंगाई हो, या हमारे मन की कुछ बात, डर पर जय पाना या पाप पर जय पाना और बंधनों से छुटकारा पाना और कोई बदलाव देखना आपके प्रियजनों के जीवन में, परिस्थितियों को बदलते हुए देखना, असंभव बातों को होते देखना, जीवन के काम को पूरा करना, चाहे कुछ भी हो, हम विश्वास के इन्हीं कदमों में यात्रा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर के कामों को होते हुए देखें। नंबर 6, हम क्या देखते हैं? विश्वास का 6वां कदम या विश्वास की 6वीं बात या विश्वास का दृष्टिकोण जिसमें अब्राहम ने यात्रा की थी, जैसे उसने वो पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया था। वचन 21, रोमियो अध्याय 4 वचन 21, ये यहाँ कहता है, हम अंतिम वचन को देख रहे हैं, रोमियो अध्याय 4 वचन 21, और निश्चय जानना कि उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। तो अब्राहम ऐसी जगह पर आया, यानी वो पूरी तरह सहमत हुआ, या इस तरह से कहूँगा, वो इस जगह पर बना रहा, यानी पूरी तरह निश्चय जानकर। तो हम जानते हैं अब्राहम की यात्रा में ये अपने आप ही नहीं हुआ, ये तो शुरू में ही नहीं हुआ। उसमें संदेह थे, उसने सवाल पूछे और उसने मार्ग में गलतियां भी की, लेकिन किसी समय पर
इस यात्रा में वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां वो पूरी तरह निश्चित था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में समर्थ है। वो पूरी तरह से सहमत था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर इसे करेंगे। परमेश्वर ने इसे कहा है, परमेश्वर इसे करेंगे। और कोई सवाल नहीं। वो इस जगह पर आया कि पूरी तरह सहमत हो जाए। और इसलिए हम यात्रा के उस भाग में से जाते हैं। हम ऐसी जगह पर आते हैं और पूरी तरह निश्चित रहते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करेंगे। अब देखिए, ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक चित्त होकर रहें, एक चित्त के रहे। मैं फिर से जाता हूँ, याकूब 1 से बताता हूँ, वचन 5 से 8 में। हमने इसे पिछले हफ्ते भी देखा है, हम इसे फिर देखेंगे। याकूब 1, 5 से 8। याकूब लिखता है, यदि बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है तो उसे दी जाएगी। तो कहता है, बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगे। परमेश्वर स्रोत है, उसने आपके लिए प्रबंध करके रखा है, उससे मांगो। और परमेश्वर सभी को ये देंगे उदारता से, बिना उल्हाना दिए, मतलब बिना डांटे। वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों मांग रहे हो, इस तरह से वो आपको कभी नहीं डांटेंगे, ये उसे दी जाएगी। लेकिन वचन 6 में कहता है, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु से वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो बिल्कुल उल्टा है। पूरी तरह सहमत था, पूरी तरह जानता था, पर उसका उल्टा यहाँ दुचित्ता होना है। तो अगर हम दुचित्ते हैं, याकूब यहाँ बताता है कि वो प्रभु से कुछ भी नहीं पाएगा। और वो कहता है, हम अपने सभी मार्गों में अस्थिर रहेंगे, यानी कई बार ऑन रहेंगे तो कई बार ऑफ, कई बार विश्वास करेंगे तो कई बार विश्वास नहीं करेंगे, कई बार सोचते हैं परमेश्वर करेगा, कई बार सोचते हैं वो नहीं करेगा। नहीं, हम ऐसी जगह पर नहीं होंगे, क्योंकि ये कहता है ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएगा परमेश्वर से। लेकिन इसके बजाय हमें अब्राहम के जैसे होना है। हमें ऐसी जगह पर रहना है कि हम पूरी तरह से सहमत हो। वो पूरी तरह निश्चित था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसे प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करेगा। तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में एक चित्त हो जाना है। परमेश्वर ने इसे कहा है, मैं इसके बारे में एक चित्त हूँ। उसने मुझसे जो कहा है उसके बारे में मैं और दूसरी कोई बात को नहीं लूँगा। मैं और कुछ भी नहीं ढूंढ रहा हूँ, बस मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा को। मैं इसके लिए प्रभु पर विश्वास करता हूँ और मैं इस पर स्थिर रहता हूँ, पूरी तरह से निश्चित रहता हूँ, पूरी तरह मानता हूँ कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करेंगे। अब चुनौती तो बस यही है कि पूरी तरह निश्चित रहे हर समय। तो यहाँ पर अब्राहम के बारे में हम कुछ और संदर्भों को देखेंगे, और यह है इब्रानियों अध्याय 6 से और वचन 12। इब्रानियों का लेखक कहता है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो अवश्य ये अब्राहम के बारे में कह रहा है, क्योंकि अगले ही वचन इब्रानियों 6:13 में वो अब्राहम के बारे में बताता है। तो अब्राहम के बारे में बताता है, कहता है कि आलसी न हो जाओ, मतलब तुम अपने विश्वास में आलस्य मत करो। कहा जाए तो अपने विश्वास में आलस्य न दिखाओ, आलसी न हो, पर अब्राहम के उदाहरण का पालन करो। कहता है क्यों? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास और धीरज से प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर विश्वास की ये बात है, वो पूरी तरह निश्चित था, पूरी तरह सहमत था, लेकिन इसमें धीरज जुड़ा था, मतलब इसमें डटे रहने का दृष्टिकोण था, यानी वो पूरे समय इसी में बना रहा। ये ऐसा नहीं था कि कल वो पूरी तरह निश्चित था लेकिन आज माफ़ करना सब चला गया। नहीं, वो पूरी तरह जानता था और वो पूरे समय में उसके साथ बना रहा और उसने प्रतिज्ञा प्राप्त की। तो देखिए, कई बार ऐसी बातें हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से पाएंगे, कहते प्रभु ये आपका प्रबंध है, मैं इसे होते हुए देखना चाहता हूँ। शायद ये तो तुरंत ना हो, जितने जल्दी हम चाहते हैं वैसे ना हो, परंतु विश्वास और धीरज से हम उस प्रतिज्ञा को पाते हैं, हम प्राप्त करते हैं, जिसका परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए प्रबंध किया है। तो
तो उदाहरण के लिए, अगर आप परिवार के सदस्य के लिए विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं कि परिवार का सदस्य उद्धार पाए, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करे, तो आप प्रभु पर विश्वास करते, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे परिवार के इस सदस्य को छू लेंगे और पवित्र आत्मा उन्हें कायल करे पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में सच्चाई लाइए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें पश्चाताप दीजिए ताकि वो सत्य को जान पाए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी आंखों को खोलिए कि यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार उनके जीवन में तेजोमय हो। वचन उपयोग करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, अब यहाँ उस व्यक्ति की इच्छा जुड़ी होती है। हम उस व्यक्ति की इच्छा पर राज नहीं कर सकते। देखिए, विश्वास दूसरे व्यक्ति की इच्छा के ऊपर अधिकार नहीं करता। ठीक है, आप प्रियजन के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके या उनके लिए। याद रखिए, आप उनके जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को खुद ये चुनाव करना है। लेकिन विश्वास के द्वारा और आपके प्रेम से, प्रार्थना से आप क्या करेंगे? आप इसे उपलब्ध करवा रहे हैं कि वो व्यक्ति इसके लिए हाँ कहे। प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की इच्छा है कि वो व्यक्ति उद्धार पाए। आप प्रार्थना करके प्रभु पर विश्वास करते हैं उस व्यक्ति के उद्धार के लिए, पर अपनी प्रार्थना से उसकी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर सकते। वो तो जादू टोना होगा, ये तो उकसाया जाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, पर आपकी प्रार्थना के द्वारा आप उस व्यक्ति के लिए आसान कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को वो प्रत्युत्तर दे। और अवश्य ही जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल को खटखटाते हैं। उसके दिल के द्वार पर प्रभु उसके पास में बार बार आते हैं और उसे उद्धार का वो मौका देते हैं। बार बार उसे मौका देते हैं कि उत्तर दे, और परमेश्वर इसे करेंगे। तो हमें क्या करना है? आप निश्चित बने रहे, कहें प्रभु आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा कायल करेगा पाप के बारे में, धार्मिकता और न्याय के बारे में। पवित्र आत्मा कायलता लेकर आएगा, आपका वचन कहता है, और आप उन्हें पश्चाताप देंगे कि वो सत्य को मान ले। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। या प्रार्थना करते हैं संतान की आशीष के लिए, या प्रियजन के लिए, या बेटे या बेटी के लिए। आप निश्चय वचनों का उपयोग कर सकते हैं। ये कहना, प्रभु मेरे बच्चों को परमेश्वर सिखाएंगे और वो महान शांति पाएंगे। प्रभु मेरी संतान भक्तिपूर्ण संतान हैं, वो आपके लिए समर्पित हैं। प्रभु मेरी संतान तो आपने दिया हुआ मेरा प्रतिफल है, और इस वंश का प्रतिफल होगा आनंद और आदर। परमेश्वर मेरी संतान तो वो विरासत जो आपने मुझे दी है, इसलिए ये मेरे हैं और मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ। परमेश्वर मेरी संतान तीर के जैसे, वो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जाते हैं। प्रभु मेरी संतान तो आदर लाएंगे, शत्रु को फाटकों से बाहर निकालेंगे, वो अपने शत्रु पर जयवंत होंगे। ये है भजन संहिता 127 से। तो आप उसका उपयोग करते हैं जो कि भजन संहिता में पहले ही प्रबंध किया है। इसे अपने बच्चों पर प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा परिवार तो आशीषित है। ये वचन है नीति वचन 3:33। आप प्रार्थना करके कहते, प्रभु आपका धन्यवाद कि धर्मी जन का घर स्थिर रहेगा। यह है नीति वचन 12:7। और प्रभु पर विश्वास करते हैं और आप पूरी तरह निश्चित हो जाते हैं। आप पूरी तरह सहमत होते हैं हर समय में, क्योंकि विश्वास और धीरज से आप प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। तो यही वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत से लोग असफल होते। हम धीरज रखने में चूकते हैं। और इस तरह के संदेशों की सीरीज सुनने के बाद में आप सच में बहुत उत्साहित होते हैं। हाँ, मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा, और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं प्रभु ये मेरा है। फिर 1 हफ्ता राह देखते हैं, 2 हफ्ते राह देखते हैं, और फिर कहते हैं खैर शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये प्रभु की इच्छा नहीं कि मेरे पास ये हो। खैर अगर ये बाइबल में है और अगर ये सब परमेश्वर ने कहा है तो ये उसकी इच्छा है। समय उसकी इच्छा नहीं बदलता है, उसका वचन कहता है ये उसकी इच्छा है। तो वहीं पर हम छोड़ नहीं देते। हम पूरी तरह निश्चित होते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जो परमेश्वर ने कहा है, वो इससे करेंगे। विश्वास और धीरज से प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे मैं कब तक राह देखूं उसके आने तक? बस यही स्थापित हुआ। मैं अपने स्थान को नहीं बदलने वाला हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु वचन पर, और मैं जितना भी समय लगे विश्वास और धीरज से हम प्रतिज्ञा को पाएंगे। और इसी तरह से विश्वास में अपने आप को रखना है। हमें यही करना है। हमें कहना है परमेश्वर ने इसे कहा है तो मैं इस पर खड़ा हूँ, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। विश्वास और धीरज से प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। तो ये वो 6वां कदम है कि आप और मैं
हर समय खड़े रहें, पूरी तरह निश्चित रहे, पूरी तरह से आप सहमत रहें, आप दुचित्ते न बने, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु से कुछ भी नहीं पाएगा। अब 7वां कदम, मैं चाहता हूँ आप इसे देखिए, ये रोमियो अध्याय 4 में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 2 वचन भाग को यहाँ पर आगे देखेंगे। ये अब्राहम के विश्वास के बारे में है और हम सब लोग सहमत होंगे जो उसने यहाँ पर कहा है, और हम इसे कहते हैं ये कदम नंबर 7 है। अब ये 7वां कदम जो हमें इस लिस्ट में जोड़ना है वो बस यही है कि अब्राहम ने अपने विश्वास के अनुसार ही काम किया, मतलब वो वैसे ही जिया जो विश्वास करता था। तो जबकि हम इन सारी बातों को देख रहे हैं तो हम इस कदम को इसमें जोड़ दें कि वो अपने विश्वास के अनुसार काम करा। हम इसे देखते हैं इब्रानियों अध्याय 11 में और साथ ही याकूब अध्याय 2 में भी, कि हम इस बात को समझ सके अब्राहम के विश्वास के इन कदमों के दृष्टिकोण में कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता था। उसने जो विश्वास किया उससे, उदाहरण के लिए देखिए इब्रानियों अध्याय 11, यहाँ पर हम कुछ समय बिताएंगे। वचन 8 में कहता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अब इस वचन के बारे में सोचिए, यह अब्राहम की आज्ञाकारिता के बारे में बहुत बताता है। ये कहता है विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा मानी। आज्ञाकारिता तो क्रिया है, यानी देखिए वो कदम बढ़ाता है, वो बाहर निकला, मतलब अपने विश्वास के अनुसार उसने काम किया। और देखिए खासकर इस वचन में ये कहता है कि उसने यात्रा की थी उस जगह की ओर जो प्रभु ने कहा कि वो अब्राहम को ये देने वाले हैं। ये कहता है ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया, यानी वो ये नहीं जानता था कि ये किस तरह से काम करेगा, और उसके पास पूरा विवरण नहीं था, उसके पास गूगल मैप नहीं था कि उसकी मंजिल के बारे में बताए कि कितना समय लगेगा, कितना दूर है, उसे कितना दूर जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। उसे बस परमेश्वर के साथ यात्रा करनी थी। कसदियों से उत्तर से वो दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए कनान में आया। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, यानी एक दिन उसे एक समय आगे बढ़ना था जहाँ प्रभु ले जा रहे थे। प्रभु जो कह रहे थे उसे मानना था, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, पर विश्वास के अनुसार काम कर रहा था। इसका परिणाम क्या हुआ, चलिए कुछ वचनों को छोड़कर हम आगे देखते हैं। यह अद्भुत है। ये वचन 12 में कहता है, इस कारण एक ही जन से, और जो मरा हुआ का सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अगणित वंश उत्पन्न हुए, यानी समुद्र के किनारे के बालू के जैसे। ये कितना सामर्थी वचन है। वचन 12 इब्रानियों 11 का ये कहता है, इसी कारण, क्योंकि उसने आज्ञा मानी, उसने अपने विश्वास के अनुसार काम किया, उसने अपने विश्वास का वो कदम उठाया और उसने काम किया, वो बाहर गया, और इसलिए ऐसे मनुष्य से जो कि मरा हुआ का सा था उससे आए ऐसे वंशज जो अगणित थे, आकाश के तारों के जैसे और समुद्र किनारे के बालू के जैसे। तो इसके बारे में सोचिए, ऐसा जो कि मरा का सा था वो जन्म देता है या जीवन देता है एक देश के लोगों को। क्योंकि उसने विश्वास में काम किया। विश्वास में काम करना यही तो करेगा। जो असंभव दिखाई देता है, बिल्कुल मरा सा है, उसमें से कुछ सामर्थ्य आता है, और यही तो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। और मेरे जीवन में शायद लोग सोचेंगे कि हम तो मरे से हैं, लोग कह सकते हैं असंभव है, कह सकते हैं कि कुछ भी भला नहीं होगा, लेकिन वो जो ऐसे मरा सा था उसमें से एक देश आया, क्योंकि उसने विश्वास से यात्रा की जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था, और वो हो गया। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? याकूब अध्याय 2 ये विश्वास में काम करने के महत्व को हमें बताता है। हम सब इस वचन से बहुत ही परिचित हैं। याकूब अध्याय 2 वचन 20 से 26 तक देखिए। याकूब 2:20 कहता है कि कर्म बिना विश्वास तो मरा हुआ है, मतलब मेरे विश्वास के साथ अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं करूं तो वो बेजान है, वो उत्पन्न नहीं करता। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं, विश्वास क्रिया के साथ में उत्पन्न करता है। विश्वास जिसके साथ में क्रिया जुड़ी है वही
जीवन लेकर आता है, जीवन दिखाता है। ठीक है, तो विश्वास बिना कर्म का मरा है, बेजान है, उत्पादन नहीं करता। लेकिन विश्वास क्रिया के साथ में, यानी ये विश्वास में आप काम करते हैं, जब आप विश्वास के अनुसार कुछ करते हैं तो सब कुछ होने लग जाएगा। चलिए एक और बात आपको बता दूं, यहाँ वचन 22 में ये अब्राहम के बारे में इस तरह से कहता है कि आप देख सकते हैं कि विश्वास यहाँ काम कर रहा था उसके कामों के साथ में, और कामों के द्वारा ही विश्वास सिद्ध हुआ। तो ये कहता है कि विश्वास तो वो जो कुछ भी कर रहा था उसके द्वारा क्रियाशील हुआ। यानी सच में जब आप काम करते हैं, जब आप कुछ करते हैं, ये आपका विश्वास है जो काम करता है। यही तो याकूब 2:22 ये कहता है, यानी आपका विश्वास काम करने लगता है। तो विश्वास उसके कामों के साथ मिलकर काम कर रहा था, और कामों के द्वारा विश्वास सिद्ध होता है, या क्रिया के द्वारा उसका विश्वास तो परिपूर्णता की ओर लाया गया। ये परिपक्वता की जगह पर लाया गया, या ऐसी जगह पर लाया गया जहां पर यह उत्पन्न कर सकता है। तो विश्वास ऐसा नहीं था जो उसने कहा कि हाँ ये मेरे हृदय में है। उसके हृदय में विश्वास था। विश्वास ऐसा नहीं कि जो उसने कहा मैं बोलता हूं, उसने बोला था। विश्वास ऐसा नहीं जिसने उसके विचार बदल दिए, लेकिन हाँ उसने अपने सोच को बदल दिया था। उसने प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होते हुए देखा। लेकिन विश्वास ये भी था जो उसने किया, उसने काम किए। और आप अब्राहम के जीवन में बहुत कुछ देख सकते हैं जो उसके विश्वास को प्रकट करते हैं। उसने अपने विश्वास में काम किया, लेकिन उसके इस काम में देखिए विश्वास काम कर रहा था, और उसके द्वारा जो उसने किया, उसकी क्रियाओं द्वारा विश्वास परिपूर्णता की उस जगह पर लाया गया, या ऐसा विश्वास जो उसके जीवन में उत्पन्न करें। तो क्रियाएं विश्वास के लिए महत्वपूर्ण हैं। मतलब आप अपने विश्वास के अनुसार काम करने लगते हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए, जैसे हम यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों को देख रहे हैं, तो अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं तो क्या करना है? आप कहिए प्रभु मैं कर्जे से बाहर आना चाहता हूँ। जैसे कि वो उदाहरण जो हमने पिछले रविवार देखा था, एक मनुष्य जिस पर बड़ा कर्ज है, ठीक है, विश्वास में कैसे काम करेगा? वो विश्वास करता कि परमेश्वर उसके लिए सारा अनुग्रह उपलब्ध करेंगे। 2 कुरिन्थियों 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। वो विश्वास करता है, ठीक है, ये अच्छा है। वो विश्वास करता है, इसे बोलता है, इसकी कल्पना करता है, अपनी कल्पना के कैनवस पर इसे देखता है। वो खुद को कर्जे से बाहर देखता है, आशीषित है, पर उसे कुछ करना होगा, काम करना है। विश्वास में कैसे काम कर सकता है? कुछ मार्ग है। एक, वो काम कर सकता है, अपने काम में विश्वास योग्य रह सकता, कहता है मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अपने पैसों से प्रभु का आदर करूंगा। तो कहता है प्रभु जो भी पैसा मेरे पास है, मेरी ज़रूरत है, पर मैं आपका आदर करूंगा, मैं अपना दशवांश दूंगा, अपनी भेंटें दूंगा। वो दूसरे लोगों को आशीष देगा, जो भी हो। साथ ही कर्ज चुकाने के लिए पैसा देता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो देता है। क्यों? वो जानता है, वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। वो वचन पर काम करता है, ठीक है। तो वो वही काम करता है जो परमेश्वर के वचन में देखता है। तो क्या होता है, देखिए जैसे आप वचन पर काम करते हैं, काम पर जाते हैं, देते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, लोगों को आशीष देते हैं। देखिए चाहे कुछ भी हो, किसी को आप शायद 100 रुपये भी दे दे तो भी ठीक है। प्रभु शायद ये बहुत ज़्यादा न हो, पर मैं बीज बो रहा हूं और ये बीज हमेशा बहुगुणित होता है। यही तो वो काम है जिसके कारण, यानी विश्वास उसकी क्रिया के साथ काम करता है। और क्या होता है, आपकी क्रिया के द्वारा विश्वास ऐसी जगह पर लाता है जहां उत्पन्न होता है। जैसे प्रभु पर विश्वास करता है और ये काम करता है, तो क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में काम करती है। हो सकता है प्रभु उसके लिए बेहतर नौकरी का द्वार खोलें, जहां पर शायद उसकी कमाई बढ़ती जाए, या फिर दूसरी जगह पर उसे पदोन्नति मिलती है, बढ़ोतरी मिलती है, या फिर शायद परमेश्वर अलौकिक आशीष लेकर आते हैं, बड़ा बोनस लाते हैं और वो कई लाखों का कर्ज चुका सकते हैं। कुछ भी हो, परमेश्वर अलग अलग लोगों के जीवन में काम करते हैं। पर बात तो ये है, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसका वचन कहते हैं, पर अब उस वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। विश्वास उसके साथ की क्रिया के साथ उत्पन्न करेगा।
विश्वास जिसके साथ में क्रियाएं जुड़ी हैं, जिसके कारण विश्वास काम करता है और ये विश्वास को लाता है परिपक्वता और परिपूर्णता में कि हमारे जीवन में वो उत्पन्न करें। तो विश्वास निकम्मा बैठने का काम नहीं, विश्वास सक्रिय होना है। विश्वास क्रिया के साथ उत्पन्न करेगा। तो हम यही देखते हैं अब्राहम के जीवन में। वो परमेश्वर में ऐसे विश्वास में जिया। ऐसे समय में जब परमेश्वर ने उसे बुलाया कि अपने बेटे अब्राहम का बलिदान करें, उसने ऐसे ही किया। प्रभु पर विश्वास किया कि क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था इसहाक के द्वारा तेरा वंश होगा, वो बिल्कुल नहीं डरा कि पहाड़ पर जाकर उसे बलिदान के रूप में चढ़ाए। उसने कहा अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो भी परमेश्वर इसे जीवित करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यही वो पुत्र है, यही मेरा वंश है जिसके द्वारा, इसी के द्वारा बहुत सी जातियां आएगी और ये दूसरी तरह नहीं हो सकता। उस हद तक उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और एक महान प्रकाशन उसने प्राप्त किया प्रभु का। तो हमें क्या करना चाहिए? विश्वास में काम करें। अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके प्रियजन को या परिवार में किसी को छुए, बेटे या बेटी या किसी और को, क्या करेंगे? आप उनसे प्रेम रखें। आप ये मत कहिए कि ओ ये व्यक्ति तो बहुत ही बेकार है, किसी काम का नहीं, भलाई नहीं कर रहा। नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु उनके जीवन को छू ले, ये उनका भी निर्णय है। प्रभु पर विश्वास की जबरदस्ती नहीं कर सकते, पर क्या करते हैं? विश्वास में काम करते। मतलब उनके बदलने के पहले आप उनसे प्रेम रखते हैं। आप बस उन्हें घेरे रहते हैं विश्वास और प्रेम से, इसके पहले कि वो बदले और वो भले और अच्छे व्यक्ति हो जाए आप ही के जैसे आप विश्वास कर रहे हैं कि वो हो जाए। शायद वो आपसे कठोरता से बात करें, आप उनसे प्रेम करें। शायद आपको अनदेखा करे, आप उनसे प्रेम रखें। यही तो आपका विश्वास है जो काम करता है, क्योंकि उनके लिए आप विश्वास करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएंगे और जानते हैं उस प्रेम की क्रिया के द्वारा उनके हृदय और उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसे शब्द मत कहिए, ऐसे शब्द जो उन्हें नीचे गिराएं। उन्हें शाश्वती दे, प्रेम के वचन बोलें, उन्हें शाश्वती दे। यही तो आपका सक्रिय विश्वास है और वही तो देखेगा बदलाव को आते हुए उनके जीवन में कि उनका हृदय खोल दे परमेश्वर के लिए। तो देखिए ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो विश्वास में काम करें। प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो आपको लोगों के लिए आशीष बनाएंगे, तो कम से कम आशीष हो जाइए एक ही व्यक्ति के लिए। हाँ, परमेश्वर मुझे कई देशों के लिए आशीष बनाएंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन सुनिए, आप कुछ कीजिए, इस एक व्यक्ति को आशीष दें, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जाकर उनकी सेवा करें। आप कहेंगे प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं देशों के लिए उसका वचन प्रचार करूं। अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति को तो वचन बताइए। जाइए एक व्यक्ति के साथ बाइबल स्टडी कीजिए। विश्वास करें जैसे एक व्यक्ति की सेवा करते, परमेश्वर द्वार खोलेगा। पर आपको विश्वास में काम करना है, विश्वास में काम करना है और आपके विश्वास के द्वारा विश्वास ऐसी जगह पर लाया जाएगा जो परिपूर्णता की जगह है, जहां वो आपके जीवन में फलवंत होती जाएगा। तो चलिए विश्वास के इन 7 कदमों को फिर से देखें। अब मैं फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं कि विश्वास के ये 7 कदम ज़रूरी नहीं कि ये बस इसी क्रम में हो जैसे कि हमने इसे यहाँ पर रखा है। ये तो केवल दृष्टिकोण हैं विश्वास की हमारी यात्रा की, जैसे हम उसे लेते हैं जो परमेश्वर ने दिया है। हमने कहा है कि परमेश्वर ने पहले कह दिया है, जैसे उसने अब्राहम से कहा था, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब अब्राहम विश्वास में यात्रा करता है और जो परमेश्वर ने कहा वही हो जाता है। परमेश्वर ने आपके जीवन पर कहा है कि मैंने तुझे आशीष दी है, हर एक आत्मिक आशीष से। मैंने तुम्हें वो सब दिया है जो जीवन और सुभक्ति से संबंध रखता है। मैंने घोषित किया, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने खाए कोड़े से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर ने कहा है कि आपकी हर एक घटी को परमेश्वर ने अपनी महिमा में धन से पूरी की है। परमेश्वर ने कहा है आप जल के झरने के पास लगाए पेड़ के जैसे हैं, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, आप जो करेंगे वो सफल होगा। परमेश्वर ने आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में कहा है। अब हम परमेश्वर के साथ यात्रा करते हैं कि प्रभु ने जो दिया उसे ले। हम क्या करते हैं? नंबर 1, प्रभु पर विश्वास करें। नंबर 2, परमेश्वर में विश्वास करें आशाहीन परिस्थिति में भी। नंबर 3, परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण न करने दें। नंबर 4, हम डगमगाने से इनकार करें प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर। नंबर 5, हम परमेश्वर की स्तुति करके विश्वास में बलवान बने। प्रभु की स्तुति हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के उत्तर मिल गया है, हम उससे धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं। नंबर 6, वो पूरी तरह निश्चित था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करेगा। परिस्थिति बदल जाए तो भी ठीक है, मैं सहमत हूँ, मैं पूरी तरह निश्चित रहूंगा पूरे समय में। और नंबर 7 है,
हम अपने विश्वास के अनुसार काम करें। जो भी कर सकते वो करें, चाहे छोटी बात हो। जो भी हो, हम काम करते हैं, विश्वास को काम करने लगाते हैं। हम विश्वास को प्रकट करते हैं, अपने विश्वास के अनुसार जीते हैं, विश्वास के अनुसार हम बोलते हैं और हमारे कामों के द्वारा विश्वास सिद्ध होता है और विश्वास उत्पन्न करता है। याद रखिए, क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। आप चाहते हैं कि विश्वास उत्पन्न करें, कि आपका विश्वास सिद्ध हो और वो परिपक्वता की जगह पर आ जाए, जहां ये आपके जीवन में फर्क लेकर आ सके। तो आज जैसे आपने विश्वास के 7 कदम सुने हैं, इससे हम यात्रा कर सकते हैं और हम कुछ ही समय के बाद में हम यहाँ प्रार्थना करेंगे और मैं निश्चय आपके लिए यहाँ पर सरल प्रार्थना करूँगा कि प्रभु चंगाई दे, कि प्रभु छुटकारा दे, कि परमेश्वर आपके जीवन के बंधन तोड़ दें, आपके मन और शरीर के और दूसरी बातों के। प्रार्थना करेंगे कि बंधन टूट जाए, जंजीरें टूट जाएं। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके घर, परिवार और प्रियजनों को छू ले। आप दिल को तैयार करें और आप सहमति में आ जाएं। जब हम सहमत होंगे तो परमेश्वर महान काम करेंगे। हम परमेश्वर के कामों को होते हुए देखेंगे। तो आइए प्रार्थना के लिए अपने हृदय को जोड़ें। जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए और अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपको छू ले। आत्मा के क्षेत्र में कोई भी दूरी नहीं होती है, चाहे आप अभी संसार के किसी भी भाग में क्यों ना हो। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप जहाँ भी हैं प्रभु आपको छू लेंगे। हम आत्मिक बात के बारे में कह रहे हैं, इसमें कोई दूरी नहीं है। आत्मा के क्षेत्र में न कोई समय है, न कोई दूरी है। अभी इसी पल परमेश्वर आपको छू लेंगे। प्रभु पर विश्वास करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप तो एक जैसे हैं। बाइबल के परमेश्वर आज के परमेश्वर हैं। यीशु मसीह तो एक से हैं, कल, आज और युगान युग। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं। प्रभु आपका वचन सत्य है। तो पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने हमें अधिकार दिया है कि चंगाई दे, कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, कि उसने जो काम किए वो करें। उसी के नाम में मैं हर एक व्यक्ति के जीवन में कहता हूँ जो अभी सुन रहे हैं, मैं शैतान के हर एक कामों के ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ यीशु के नाम में। हर एक बीमारी और रोगों के ऊपर अधिकार लेता हूँ। हर एक सताव जो इनके शरीर और मन को सता रहा है, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि शत्रु का हर एक जुआ टूट जाए, कमजोरी की हर एक आत्मा चली जाए और निश्चय साफ हो जाए। हर एक बीमारी और रोग दूर हो जाए इनके मन से, इनके शरीर से, इसी समय प्रभु यीशु के नाम में। दूसरी तरफ आप प्रार्थना करके कहिए, प्रभु मैं अपनी चंगाई लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ अपनी चंगाई लेता हूँ हर एक परेशानी से। आप इसे अभी कहिए, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं। इसी समय प्रभु आपका धन्यवाद कि हर तरह की परेशानियां चंगी हो रही हैं। चमड़ी की परेशानी चंगी हो रही है, दूसरी परेशानी या आपके शरीर में ऐसी कुछ समस्या जिससे खून बहता है, अभी चंगे होते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आँखों की समस्याओं के लिए, आँखों की बीमारी के लिए, यानी आपके आँखों से पानी बहते चली जाता है, यानी फ्लूइड निकलता है, ये पूरी तरह साफ हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक कि श्वसन क्रिया में भी चंगाई दीजिए। इसमें जो भी समस्याएं हैं अभी ये चली जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप छुड़ाइए ऐसे परेशानी से जो सहने से बाहर हैं, अर्थराइटिस के इस भयानक दर्द से। ये सताने वाली, परेशान करने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जाए, वो परेशान करने वाला दर्द चले जाए और ये पूरी तरह से खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थिति में आप काम कीजिए। पिता, जो लोग फंस गए हैं बहुत ही मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों में, इनके लिए चमत्कार भेजिए, चमत्कार दीजिए, क्योंकि पिता आपने अपने वचन में कहा है कि आपके लोग इस तरह से जिएंगे, वो तो ऐसे जिएंगे जहां पर इनका कटोरा उमड़ते जाएगा। और इसलिए इस परिस्थिति में प्रभु इनके कटोरे को उमड़ने दीजिए। ऐसा कीजिए कि कर्ज मिट जाए, ऐसा कीजिए कि आर्थिक जो कर्ज है ये इनके जीवन पर से खोल दिया जाए, उठाया जाए अलौकिक रूप में आपके कामों द्वारा, आपके चमत्कार द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए अवसर का दरवाज़ा खोलिए कि जो लोग नौकरी की राह देख रहे हैं, बेहतर नौकरी या प्रमोशन के लिए,
प्रभु ये सब कुछ खोल दिए जाएं, बेहतर चीज़ें आएं इनके जीवन में। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं पिता, खुले द्वार के लिए, खुले अवसरों के लिए, और बेहतर चीज़ें इनके लिए खोली जाए और ये इनके पास आए। ऐसी बेहतर चीज़ें जिनकी ये अपेक्षा कर रहे हैं, बेहतर चीज़ें जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेहतर चीज़ें जो ये चाहते हैं, ये सब कुछ इनके जीवन में आ जाए। क्योंकि आपने कहा निश्चय ही भलाई और करुणा तुम्हारे पीछे चलेगी, तो ये चलते चली जाए। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपका आदर करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका धन्यवाद कि आप अपने लोगों को देखते हैं। शायद ऐसी बातें जो यहाँ पर से बोली नहीं गई हैं पुलपिट पर से, लेकिन आप उन्हें जानते हैं प्रभु, उन ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। जैसे आपने हमारे साथ प्रार्थना की, हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। हमें अपनी गवाही भेजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। जैसे आप विश्वास में हमारे साथ में जुड़े हैं, हमें बताइए, ये हमें प्रोत्साहित करेगा। एक टीम के रूप में जैसे हम आपकी सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। अब हम बेनेडिक्शन के साथ सभा खत्म करेंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप निश्चय ही 4 संदेशों की इस श्रृंखला को वापस सुनिए, इसे सुनिए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक ये सारी बातें आपके हृदय में न आ जाए और ये आपके लिए सामान्य न हो जाए कि ऐसे जिए, कि आप जाने प्रभु ने ये दिया है और हमें ऐसे चलना है, और इसी से आप पाएंगे हर समय, क्योंकि ये तो वचन में है। यह हमेशा काम करेगा। प्रभु का वचन असफल नहीं होता। प्रभु का वचन हमें असफल नहीं करेगा। जब हम वचन के अनुसार जिएंगे तो हमेशा सफल होंगे। तो आप फिर से सुनिए, ये सच्चाई आपके हृदय में आ जाए और दूसरों को बताएं, दूसरों को सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। कहिए 4 भागों की श्रृंखला सुनिए, आपको इसे बार बार सुनना चाहिए और ये आपके जीने का तरीका हो। बाइबल कहती है कि हम विश्वास से चलते हैं, हम इसी तरह जीते हैं, विश्वास से जीते हैं, और ये विश्वास के कदम हैं। तो विश्वास में ऐसे ही काम किया जाता है। तो ऐसा कीजिए, बलवान होइए, प्रभु आशीष दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हरेक के साथ हो हमेशा, यीशु के नाम में। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।